पृथ्वी से 28 लाख गुना भगवान श्री सूर्य नारायण को श्री हनुमान जी कैसे निकल गए थे। इस हिसाब से तो आपको हर उस चीज़ पर सवाल उठाना चाहिए जो कि आसान नहीं है, जैसे कि हनुमान जी के बिना थके इतना विशाल समुद्र कैसे पार कर लिया। अरे श्री हनुमान जी भगवान का अंश है, उन्हें विभिन्न तरीके से वरदान प्राप्त हुए हैं, वे भगवान है। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 विधि है। ये अष्ट महासिद्धि अणिमा, लघिमा, महिमा, इशितव, पराक्रम, गरिमा और वैतव है। इन्हीं सिद्धि के सारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निकलना संभव है, लेकिन हनुमान जी निकलते नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी हनुमान चालीसा के इस 18वें उपाय में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन है। जुग सहस्त्र योजन कर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानो। यह दोहा अवधी भाषा में है। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खाने ही वाले थे, तभी देवराज इंद्र ने प्रहार कर दिया। अगर आप यहाँ विज्ञान का तर्क चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे कि अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब न के बराबर कर सकते थे। जैसे हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन न के बराबर होता है वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी की प्रकाश की गति से तेज उड़कर सूर्य को निकलने के लिए पहुंचे थे। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है, और यह बात पहले ही हनुमान चालीसा के 18वें चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में एक महिमा है। इस सिद्धि में वे अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे, इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा है और उसमें बहुत ऊर्जा हो वह ब्लैक होल बना सकती है, और ब्लैक होल सूर्य को निकलने की क्षमता रखता है। जब ब्लैक होल सूर्य को निकल सकता है तो श्री हनुमान जी तो भगवान और शिव के अवतार है, भगवान है। ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 70-80 साल पहले अगर कोई कहता कि इंसान अंतरिक्ष में जा सकता है तो लोग हंसते होंगे। 40-50 साल पहले कोई कहता कि इंसान हजारों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में पूरी कर सकता है तो लोग मजाक उड़ाते होंगे। 20-30 साल पहले कोई कहता कि इंसान दूर बैठे दूसरे इंसान से बात कर सकता है तो लोग मजाक उड़ाते होंगे। 15-20 साल पहले कोई कहता कि एक इंसान दूर बैठे दूसरे इंसान से फेस टू फेस देख सकता है तो लोग तब भी मजाक उड़ाते होंगे। हाल ही में चीन ने अपना खुद का एक कृत्रिम सूर्य बनाने में सफलता हासिल की है। आज हम लोग शहर में रहते हैं, इसलिए इस खबर को सुन पढ़कर यकीन कर सकते हैं, लेकिन गांव में जाकर किसी से पूछोगे तो वह इस सवाल करने वाले की तरह आपका मजाक उड़ाएगा और इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि कोई देश सूर्य को बना सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे भी विज्ञान की मदद से हम लाइटिंग स्पीड से सफ़र करने पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी यह सोच अब तक सच साबित हुई है, तो फिर हमारी संस्कृति के बारे में हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जैसे कि सब एक अंधविश्वास हो। हमारी संस्कृति हमारे दिल, दिमाग, इतिहास, किताबों और वेदों में निहित है, जबकि विज्ञान अभी शुरुआत ही है। इसलिए हम आज तक भी विज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं, तो फिर अपनी संस्कृति को आप एक लिमिट तक सही लेकिन ज़्यादा विज्ञान से तुलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी संस्कृति को विज्ञान से ज़्यादा तुलना नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी भी विज्ञान की समझ से बाहर हैं। समझ नहीं आता कि आजकल लोग ईश्वर के होने का वैज्ञानिक प्रमाण कैसे मांग लेते हैं। ईश्वर कब से विज्ञान की सीमाओं में बदलने लगा? आखिर विज्ञान की सीमाओं में बदलने वाला ईश्वर कैसे हो सकता है, जिससे वैज्ञानिक तरीके या तर्क से समझा जा सकता है? वह ईश्वर हो ही नहीं सकता। एकमात्र ईश्वर ही तो है जो विज्ञान से परे है, संसार से परे है, सभी प्रकार के तर्कों से परे है, और जिसे समझना किसी के वश की बात नहीं। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।